नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे पहले सवाल में संख्या 6 से संख्या 28,539 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 6 से संख्या 28,539 को भाग देने के लिए हमें संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 28 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है, और जब 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 30 28 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, अर्थात संख्या 6 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख देते हैं। संख्या 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 24 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम 28 के नीचे अर्थात 28 के ठीक सीध में नीचे 24 लिख देते हैं। अब संख्या 28 से संख्या 24 को घटा देते हैं। तो संख्या 28 से संख्या 24 को जब घटाते हैं तो घटाव हमें यहाँ पर 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि संख्या 4 6 से कम है, तो हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 5 को 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार हमें नई संख्या 45 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 45 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 42 प्राप्त होती है, और जब 8 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 45 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 7 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं, और संख्या 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर हमें संख्या 42 प्राप्त होती है। तो 45 के नीचे संख्या 42 लिख देते हैं। अब संख्या 45 से संख्या 42 को घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। 3 संख्या 6 से कम है, तो इसी के सीध में हम अगली संख्या अर्थात 3 के ठीक बाद में इस 3 को उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 33 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 33 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते तो हमें संख्या 36 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 36 33 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर भी हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। संख्या 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, तो संख्या 33 के नीचे संख्या 30 लिख देते हैं। अब संख्या 33 से संख्या 30 को घटा देते हैं, तो घटाव यहाँ पर हमें 3 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम अगली संख्या अर्थात संख्या 9 को संख्या 3 के ठीक पीछे उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार हमें नई संख्या 39 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 39 से अधिक न हो, इसके बराबर है या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 36 प्राप्त होती है, और जब 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 42 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 42 39 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 6 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं, और संख्या 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें संख्या 36 प्राप्त होती है। तो संख्या 39 के नीचे संख्या 36 लिख देते हैं। अब संख्या 39 से संख्या 36 को घटा देते हैं, तो घटाव यहाँ पर हमें 3 प्राप्त होता है, 3 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 3 को शेषफल के रूप में लिख देते हैं, अर्थात हमें यहाँ पर शेषफल 3 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 6 से संख्या 28,539 को भाग देने पर भागफल 4,756 प्राप्त हुआ व शेषफल 3 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थी यहाँ पर हमारे दूसरे सवाल में संख्या 8 से संख्या 42,058 को भाग देना है, तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थी संख्या 8 से संख्या 42,058 को भाग देने के लिए हमें संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 42 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थी जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते तो हमें 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 42 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। क्योंकि संख्या 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, तो संख्या 42 के नीचे संख्या 40 लिख देते हैं। अब संख्या 42 से संख्या 40 को घटा देते हैं, तो घटाव यहाँ पर हमें 2 प्राप्त होता है। चूँकि 2 8 से कम है, तो इसी के सीध में हम शून्य को उतार लेते हैं, अर्थात 2 के ठीक पीछे शून्य को उतार लेते हैं।
तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमें नई संख्या 20 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 20 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 16 प्राप्त होती है, और 3 बार जब पढ़ते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 24 20 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 8 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। और संख्या 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 16 प्राप्त होती है, तो 20 के नीचे संख्या 16 लिख देते हैं। अब संख्या 20 से 16 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 5 को 4 के ठीक बाद उतार लेते हैं, तो इस प्रकार हमें नई संख्या 45 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 45 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे, इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 48 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 48 45 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर भी हम संख्या 8 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। और संख्या 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, तो संख्या 45 के नीचे संख्या 40 लिख देते हैं। अब संख्या 45 से संख्या 40 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। और इसी के सीध में अगली संख्या 8 को उतार लेते हैं, तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 58 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 58 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे, इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 56 प्राप्त होती है, और जब 8 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 64 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 64 58 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 8 का पहाड़ा 7 बार ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। और संख्या 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर संख्या 56 प्राप्त होती है, तो संख्या 58 के नीचे संख्या 56 लिख देते हैं। अब संख्या 58 से संख्या 56 को घटा देते हैं, तो घटाव हमें 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 2 को शेषफल के रूप में लिख देते हैं, अर्थात यहाँ पर हमें शेषफल 2 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 8 से संख्या 42,058 को भाग देने पर भागफल 5,257 प्राप्त हुआ व शेषफल 2 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।